हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज सिंह। तो आपकी जो क्लास 11th है, इसमें आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो इसमें हम चैप्टर नंबर 13 सांख्यिकी स्टैटिक्स। तो आज यहाँ पे ये भाग 2 है। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना, और दूसरा पढ़ेंगे प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना। तो आप सभी को पता होगी केंद्रीय प्रवृत्ति की 3 मापें होती हैं, जिसमें आपका माध्य, माध्यिका और बहुलक। तो ये तीनों आपकी केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं। अब हम यहाँ पे देखने वाले हैं जो केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें होती हैं उनका यूज किस प्रकार के आंकड़ों के लिए किया जाता है, वो हम यहाँ पे उदाहरण के थ्रू इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये यहाँ पे आपका उदाहरण है। यदि किसी कंपनी में काम करने वाले 5 व्यक्तियों का वेतन क्रमशः, तो ये इनका वेतन यहाँ पे दिया गया है। अब आप लोगों को इन व्यक्तियों की वेतन का यहाँ पे माध्य, माध्यिका और बहुलक आपको निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे माध्य निकाल लेते हैं। तो माध्य क्या हो जाएगा? कुल आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे आप लोग इसका योग कर लीजिए। तो ये आपका योग हो जाएगा 35,000। और टोटल आंकड़े आपके 5 हैं, तो 35,000 को 5 से डिवाइड करेंगे तो माध्य आपकी 7,000 आपका निकल के आ जाएगा। अब माध्यिका आपकी हो जाएगी, यहाँ पे 5 ये आंकड़े हैं, तो ये आपका यहाँ पे विषम आंकड़े हैं। तो माध्यिका का जो विषम वाला फॉर्मूला है आपको यहाँ पे अप्लाई करना है। तो n+1/2वां पद आपका हो जाएगा। तो ये आपका तीसरा जो पद होगा, तो 5,000 इसकी माध्यिका आ जाएगी। नेक्स्ट है बहुलक। बहुलक में आपको देखना है कि जो ये आंकड़े हैं इसमें सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन सा आंकड़ा हुआ है। तो 5,000 यहाँ पे सबसे ज़्यादा इसका यहाँ पे रिपीट हुआ है, तो इसलिए आपका यहाँ पे बहुलक 5,000 आ जाएगा। अब हम यहाँ पे जो केंद्रीय प्रवृत्ति की तीनों मापें हैं उनकी तुलना कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने जो माध्य निकाला है 7,000, तो माध्य आपका 7,000 है। तो इस आंकड़े से तुलना कर लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे अगर आप लोग 7,000 से तुलना करेंगे तो लगभग 2,000 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ये डिफरेंस बहुत, जो हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ये माध्य हमने निकाला है ये सटीक आंसर नहीं है। इसका कारण क्या है उसको भी हम आगे देखेंगे। इसके बाद जो हमने माध्यिका और बहुलक निकाला, तो अगर आप लोग तुलना करेंगे तो इन्हीं आंकड़ों के ये आस पास हैं, तो इसलिए हमारा जो ये माध्यिका और बहुलक है, तो ये इसको अधिक प्रभावशाली ढंग से यहाँ पे निरूपित इसको कर रहा है। जो हमें आंकड़े मिल रहे हैं वो सटीक मिल रहे हैं। अब यहाँ पे इसका कारण हम देख लेते हैं, क्यों हमें यहाँ पे माध्य है जो हमने निकाला ये सटीक आंसर नहीं है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे जो आंकड़े हैं ये पास पास हैं, और अचानक से एक जो लास्ट वाली वैल्यू है ये आपकी 15,000 है। इसी के कारण आपका जो ये माध्य है यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो आप लोगों को यहाँ से एक चीज़ नोट करनी है, जब भी आपके पास 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 के आंकड़े होंगे यानी क्लोज क्लोज आंकड़े होंगे, तब आप लोग माध्य निकालेंगे। अगर आपके पास अंतर अधिक आ रहा है, आंकड़े अगर आप लोग देखेंगे तो उनमें अगर अंतर अधिक है, तब आप लोग क्या करेंगे? माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे जो ये लास्ट वाला जो एक्सट्रीम वैल्यू है, इसी के कारण यहाँ पे ये अंतर आ रहा है। तो जो ये 15,000 है ये एक्सट्रीम वैल्यू, या इसको आप लोग आउटलेटर्स भी इसको कह सकते हैं। इसी के कारण जो ये माध्य है इसमें अंतर आ रहा है। तो आप लोगों को मेनली एक बात याद रखनी है कि जब भी आप लोग माध्य निकालेंगे, पहले आप लोग आंकड़ों को देखेंगे उनमें अंतर कितना है। अगर अंतर पास पास है तो तब आप लोग माध्य निकालेंगे। अगर उन आंकड़ों में डिफरेंस अधिक है तब आप लोग माध्यिका निकालेंगे। हम देख लेते हैं जो माध्य है, तो आंकड़ों के चरम मानों से माध्य प्रभावित होता है। तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जो ये कह रहा है कि जो ये आंकड़ा है चरम मान, यानी जो ये एक्सट्रीम वैल्यू है 15,000। अगर आप लोग यहाँ पे और भी मान रख सकते हैं, यहाँ पे 15,000 के अलावा यहाँ पे अगर आप लोग 20,000 रखेंगे, तो जो ये माध्य होगा इसका मान यहाँ पे परिवर्तित होगा। लेकिन जो माध्यिका और बहुलक है उसका मान यहाँ पे चेंज नहीं होगा। आप लोग चाहो तो इसको देख सकते हैं, यहाँ पे 15,000 के अलावा यहाँ पे 20,000, 25,000 इसके स्थान पे रख के आप लोग देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो 5 व्यक्ति हैं तो ये आंकड़े 5 ही हैं, और अगर आप लोग इसका माध्यिका निकालेंगे तो माध्यिका आपकी क्या है, यहाँ पे विषम आंकड़े हैं, तो माध्यिका आप लोगों की वही आएगी। चाहे आप लोग इस आउटलेटर्स को
बदल भी यहाँ पे सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो माध्यिका और बहुलक है इसमें कोई अंतर नहीं आएगा, जो होगी आपकी वही रहेगी। लेकिन अगर आप लोग जो ये आउटलेटर्स है इसका मान अगर चेंज करेंगे तो माध्य जो है वो आपका परिवर्तित होगा, इसमें आप लोगों का यहाँ पे ये प्रभावित होगा। दूसरा यहाँ पे जो माध्य है, अगर जो आंकड़े हैं अगर उनमें अंतर कम है, यानी अगर वो पास पास हैं तो तब आप लोग माध्य का यूज करेंगे। लेकिन अगर उनमें अंतर अधिक होता है तो इस स्थिति में आप लोग जो माध्य है इन आंकड़ों का यहाँ पे ये उत्तम प्रतिनिधित्व यहाँ पे नहीं करता, ये सटीक आंसर नहीं देता है। माध्यिका और बहुलक आंकड़ों के चरम मानों से प्रभावित नहीं होते हैं। तो जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है उसके कारण माध्यिका और बहुलक में कोई परिवर्तन नहीं होता है उनके मानों में। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, अभी हमने यहाँ पे देखा जो एक्सट्रीम वैल्यू थी 15,000, तो इसके स्थान पे अगर आप लोग 20,000 या 25,000 रख लें तब भी आपकी जो माध्यिका और बहुलक है वो वही होगा जो आपने 15,000 पे निकाला है। नेक्स्ट है, जब आंकड़ों में बहुत अधिक अंतर होता है तब आप लोग उस स्थिति में क्या करेंगे, माध्यिका का यूज करेंगे। तो माध्यिका यहाँ पे अधिक प्रभावशाली होती है जब आंकड़ों में डिफरेंस अधिक होता है। जैसा आपने देखा होगा देश की अगर प्रति व्यक्ति आय निकालते हैं तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, माध्यिका का यूज करते हैं, क्योंकि जो धन है वो सबके पास इक्वल नहीं है। मजदूर के पास कम धन है और जो उद्योगपति हैं उनके पास ज़्यादा धन है। तो इस स्थिति में जो डिफरेंस होता है वो अधिक हो जाता है, तब हम क्या करते हैं, माध्यिका का यहाँ पे यूज करता है और माध्यिका के द्वारा ही हमें सटीक आंसर मिल जाता है। अब जो बहुलक है इसका जो उपयोग किया जाता है वो उद्योगों में, जैसे जो रेडीमेड गारमेंट होते हैं और जो जूता उद्योग होते हैं, इस तरीके के जो उद्योग होते हैं वहाँ पे बहुलक का यूज किया जाता है। वहाँ पे देखा जाता है कि किस नाप की जो गारमेंट है उनकी डिमांड ज़्यादा है, तो उसी माप के जो गारमेंट हैं वो बनाए जाते हैं। तो इस तरीके से बहुलक का यहाँ पे उपयोग होता है। तो नेक्स्ट है प्रकीर्णन की माप, मेजर ऑफ डिस्पर्सन। तो इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्यों हम यहाँ पे प्रकीर्णन की माप निकालते हैं, उसको हम यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो प्रकीर्णन होता है इसका अर्थ होता है फैलाव या विस्तार। तो किसी भी टाइप का आपके पास आंकड़ा दिया है, आपको देखना है कि वो आंकड़ा कितना फैला हुआ है या उसका विस्तार कितना है। तो उसी को हम यहाँ पे उदाहरण के थ्रू समझेंगे। तो ये आपका एग्जाम्पल दिया गया है, ये आपकी बुक में है। तो 2 बल्लेबाजों द्वारा पिछले 10 मैचों में बनाए गए रन। तो बल्लेबाज ए है, इसके द्वारा जो 10 मैचों में रन बनाए गए हैं तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा जो बल्लेबाज बी है तो इसके द्वारा ये रन बनाए गए हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इनका माध्य निकालना है। तो सबसे पहले बल्लेबाज ए का माध्य हम निकालेंगे। तो माध्य आपका होता है आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे अगर आप लोग बल्लेबाज ए के द्वारा जो रन बनाए गए हैं इनको आप लोग ऐड करेंगे तो इनका जो सम आएगा 530, और ये टोटल जो इसके द्वारा 10 मैचों में जो पारी खेली गई है टोटल आपके ये 10 आंकड़े हैं। तो आपका जो आंकड़ों की संख्या है वो 10 है, 10 से डिवाइड करेंगे तो 53 आपका माध्य आ जाएगा। तो ए का माध्य आपका 53 हो जाएगा। इसी तरीके से आप लोग बी का माध्य निकालेंगे। तो बी के जो 10 मैचों में रन है इनको आप लोग ऐड करेंगे और टोटल इनकी जो 10 मैचों की जो 10 पारे हैं तो उससे आप लोग डिवाइड करेंगे तो 530 अपॉन 10, तो ये आपका माध्य हो जाएगा 53। अब इसके बाद हम माध्यिका निकालेंगे। तो यहाँ पे आपकी जो माध्यिका है तो सबसे पहले आपको यहाँ पे जो बल्लेबाज ए है इसकी माध्यिका निकालने के लिए जो इसके द्वारा रन बनाए गए हैं तो इनको आपको आरोही क्रम या आप लोग असेंडिंग ऑर्डर में इनको लिखेंगे। तो बढ़ता हुआ क्रम आप लोग लिखेंगे। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं जो बल्लेबाज ए है इसके द्वारा सबसे कम स्कोर 0 बनाया गया है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 30 है। तो इस तरीके से आपको इनको लगाना है। तो ये आपका बढ़ता हुआ क्रम हो गया, सबसे पहले 0 फिर 5 फिर 30 फिर 30। तो इस तरीके से बल्लेबाज ए के द्वारा जो रन बनाए गए हैं उनको आपको बढ़ते हुए क्रम में लगाना है। उसके बाद आपको देखना है कि जो माध्यिका है माध्यिका के आपके 2 फॉर्मूले होते हैं, एक सम के लिए एक विषम के लिए। तो यहाँ पे जो आंकड़ा है वो आपका सम है, तो इसलिए आपका जो माध्यिका का फॉर्मूला होगा वो आपका सम का यहाँ पे लगेगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है सम, जो आंकड़े होते हैं उनके लिए जो माध्यिका का फॉर्मूला होता है n/2 प्लस
1th टर्म प्लस n अपॉन 2th टर्म अपॉन में 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो पूरे को डिवाइड 2 से करेंगे तो आपकी माध्यिका निकल के आ जाएगी। तो इसमें आप लोग 10 यहाँ पे जो n है, तो टोटल आंकड़ों की संख्या 10 है, 10 रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपकी माध्यिका 53 निकल के आ जाएगी। तो एक की माध्यिका 53 आपकी निकल के आ जाएगी। उसके बाद हम बी की माध्यिका निकालेंगे। तो बी के जो यहाँ पे 10 मैचों के जो रन है, इनको भी हम आरोही क्रम बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो यहाँ से इसका जो सबसे न्यूनतम स्कोर है वो 46 है, उसके बाद 48। तो इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में रखेंगे 46, फिर उसके बाद 48, फिर 50। इस तरीके से आप लोग इनको बढ़ते क्रम में लगाएंगे। तो ये भी आपका 10 मैचों का है, ये भी आपका सम जो आंकड़ा है, इसमें भी आपका माध्यिका का सम का फॉर्मूला लगेगा। तो जब आप लोग यहाँ पे इसकी माध्यिका निकालेंगे तो आपकी माध्यिका 53 यहाँ पे निकलेगी। तो बी की भी माध्यिका आपकी 53 हो जाएगी। आप लोग यहाँ से देख रहे होंगे जो माध्य है और माध्यिका है, दोनों यहाँ पे बराबर है। ए की माध्य और माध्यिका और बी की माध्य और माध्यिका ये बराबर है, 53 है। तो क्या अब आप लोग यहाँ पे बता सकते हैं कि किस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया है? तो आप लोग यहाँ पे स्पष्ट नहीं बता सकते हैं कि किस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि जो बल्लेबाज ए और बी हैं, दोनों की जो माध्य और माध्यिका है बराबर है। तो आप लोग यहाँ पे स्पष्ट नहीं बता सकते हैं किस बल्लेबाज ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। उसको देखने के लिए हम इन बल्लेबाजों के जो रन हैं उनको हम संख्या रेखा पर डिनोट करेंगे। उसके बाद आप लोगों को पता चल जाएगा किस बल्लेबाज ने अच्छा यहाँ पे प्रदर्शन किया है। तो सबसे पहले जो बल्लेबाज ए है, इसके रनों का जो विस्तार है, तो न्यूनतम इसने 0 रन बनाए और अधिकतम 117 रन इसने बनाए। तो बल्लेबाज ए का जो विस्तार है 0 से 117। और जो बल्लेबाज बी है, इसने सबसे कम रन जो बनाए हैं न्यूनतम 46 और अधिकतम 60 रन इसने बनाए हैं। तो इसका जो विस्तार है 46 से 60 जो बल्लेबाज भी है, इसके रनों का यहाँ पे विस्तार है। अब इसको हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित कर लेते हैं। तो ये बल्लेबाज ए के रन है, तो इसने सबसे कम 0 और सबसे अधिक 117 यहाँ पे बनाए हैं। तो संख्या रेखा पर हम जो रनों का मान लेंगे वो 0 से 120 यहाँ पे हम इसके मान लेते हैं। तो जो आपका यहाँ पे बल्लेबाज ए है, इसने सबसे कम 0 रन बनाए, तो 0 को हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। उसके बाद उसने 5 रन बनाएंगे, 5 यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद उसने 30 और 30 2 बार इसने 30 बनाए, उसको हम यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को ये संख्या रेखा पर इनके जो रन है उनको यहाँ पे प्रदर्शित करना है। अब जो बल्लेबाज बी है, इसके द्वारा जो रन बनाए गए हैं उसको हम संख्या रेखा जो बी है इस पर हम प्रदर्शित करेंगे। तो इसने सबसे कम 46 रन बनाए, तो 46 आपका यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसने 48 रन बनाए, 48 यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। अब आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि जो बल्लेबाज ए है, इसके रनों में बिखराव अधिक है, जबकि जो बल्लेबाज बी है, इसके रनों में बिखराव कम है। तो इसी बिखराव और फैलाव को हम क्या कहते हैं? प्रकीर्णन कहते हैं। प्रकीर्णन के द्वारा ही आप लोग बता सकते हैं किस बल्लेबाज ने यहाँ पे अच्छा प्रदर्शन किया है। तो जिस बल्लेबाज के रनों में फैलाव कम होगा, उस बल्लेबाज ने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो बल्लेबाज बी के जो रनों में जो फैलाव है वो कम है, इसलिए इसने अच्छा प्रदर्शन किया है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि जो बल्लेबाज बी है, जब ये खेल रहा है तो न्यूनतम कितने रन बना रहा है? 46 रन बना रहा है। उसके बाद ये 48, उसके बाद 50। तो ये जब खेल रहा है तो ये पास-पास में यहाँ पे रन बना रहा है। जबकि जो बल्लेबाज ए है, जब ये खेल रहा है, कभी 0 पे आउट हो रहा है, कभी 5 पे आउट हो रहा है और हाईएस्ट 117। तो इसके रनों में बिखराव अधिक है। जिस चीज़ में बिखराव अधिक होगा, वो आपका आंकड़ा अच्छा नहीं होता है। तो इसलिए आपका जो यहाँ पे जो बल्लेबाज बी है, इसका प्रदर्शन यहाँ पे अच्छा है, क्योंकि इसके रनों में बिखराव कम है। तो जहाँ पे बिखराव कम होगा, वो आंकड़ा आपके लिए अच्छा होता है। अब हमने जो प्रकीर्णन की माप निकाली है, तो ये इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि जो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप है, उनसे हमें किसी भी आंकड़े की यहाँ पे अगर संपूर्ण जानकारी प्राप्त नहीं होती है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं? प्रकीर्णन की माप निकालते हैं। आज हमने पढ़ा केंद्रीय प्रवृत्तियों की मापों की तुलना, प्रकीर्णन की माप, और आगे हम पढ़ने वाले हैं परिसर, रेंज, माध्य विचलन, मीन डेविएशन और अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन। तो ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।